इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी सब्सटेंसेस हैं, सबके चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होती है जिसे कोई आम इंसान अपने आंखों से नहीं देख सकता। चाहे कोई चीज लिविंग यानी जीवित चीज हो या नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तु हो, हर चीज के चारों तरफ एक ऑरा का लेयर होता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि दुनिया में हर चीज एक्चुअल में एनर्जी है, ऊर्जा है। मतलब आप जो अपने हाथों में मोबाइल पकड़े हो वो सॉलिड नहीं है, वो एक्चुअली एनर्जी है जो कि सॉलिड रूप में है। सिर्फ चीजें ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया एक एनर्जी है, पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस एक एनर्जी ही है। ऑरा को अगर साइंटिफिक टर्म्स में डिस्क्राइब करें तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक इंसान के चारों ओर होता है। इसे ह्यूमन एनर्जी फील्ड भी कहते हैं। ऑरा आंखों से दिखती नहीं पर हर इंसान दूसरे इंसान का ऑरा सेंस करता है, कॉन्शियसली नहीं बल्कि सब कॉन्शियसली। मतलब आपके ऑरा को आपको देखने वाला अपने सब कॉन्शियस माइंड में रीड करता है और वो भी ऑटोमेटिकली। इसलिए किसी भी इंसान को आप देख कर ही भांप लेते हो कि वो कैसा इंसान है और आपको देखकर बाकी लोग ये भांप लेते हैं कि आप कैसे हो। ऑरा एक्चुअली आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को दर्शाता है। एंशिएंट इजिप्ट में भी ये मान्यता था कि दुनिया में सब कुछ ऊर्जा है, एनर्जी है। सदी के सबसे महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। और ऑरा का सीक्रेट भी इसी एनर्जी में छुपा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि ऑरा एक्चुअली आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को दर्शाता है, आपके स्टेट को दर्शाता है। किसी इंसान को आप आज तक देखे नहीं हो, आप पहली बार उसे देख रहे हो, फिर भी वो आपको अट्रैक्टिव लगता है या लगती है। वो इसलिए क्योंकि आपका ऑरा उस दूसरे इंसान के ऑरा से मैच करता है। आपका एनर्जी, आपका लेवल उस दूसरे इंसान के साथ मैच करता है। इसलिए आप दोनों के शरीर के बीच में एक रेजोनेंस होता है और आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हो। अट्रैक्शन को समझते हैं। अट्रैक्शन का स्पिरिचुअल साइंस क्या है? आपकी ऑरा जितनी है आप उतनी ही एनर्जी वाले ऑरा के लोगों के तरफ आकर्षित होते हो और दूसरी तरफ आपकी ही लेवल के एनर्जी वाले ऑरा के लोग आपके तरफ आकर्षित होते हैं। दुनिया में इतने लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों के तरफ ही आखिर आप आकर्षित क्यों होते हो? इतने सारे ऑप्शंस में से आपको वही एक ऑप्शन क्यों पसंद आता है? क्या आपने कभी सोचा है? इसका उत्तर है ऑरा। इसलिए फिल्म स्टार्स की दोस्ती फिल्म स्टार्स से होती है और एक आम इंसान की दोस्ती दूसरे आम इंसान से। ये हमेशा याद रखना, ऑरा आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को दिखाता है। तो आप क्या चाहते हो, अच्छी इमेज या बुरी इमेज? जब दूसरे लोग आपको देखें तब आप चाहते हो कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी एक अच्छी इमेज बने, और अगर आपकी ऑरा ज्यादा होगी तो ये ऑटोमेटिकली ही होने लगेगा। जितने भी हताश, निराश लोग हैं इस दुनिया में, सबका ऑरा बहुत कम होता है, और जितने भी हंसमुख लोग हैं इस दुनिया में उनका ऑरा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए वो आकर्षक लगते हैं। आपको क्या लगता है मैं आपको एक ही बात हजारों बार वीडियोस में क्यों बोलता हूँ कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव सोचो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका ऑरा और भी ग्लो करे और आप आकर्षक बनो। पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच इसलिए इतनी पावरफुल है। पॉजिटिव सोचने से कुछ जादुई मैजिकल नहीं होता, पर उसके चलते जो आपके अंदर एनर्जी बढ़ती है और ऑरा ग्लो करता है, उस चीज से फर्क पड़ता है। दूसरे लोग आपको और रेस्पेक्ट देने लगते हैं। उनको खुद नहीं पता चलेगा कि वो आपको इतना रेस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, पर उनको मन करेगा क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन आपके पॉजिटिव सोचने के चलते जो ज्यादा ऑरा बनता है उस ऑरा को डिटेक्ट करता है। जब मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा खुश रहो तो इसका मतलब ये मत निकालना कि बस बाहर से खुश रहो और अंदर से नहीं। जैसे कि मैंने कहा, ऑरा आपके इंटरनल फीलिंग्स को डिपिक्ट करता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि ऑरा के ऊपर लिखा रहता है कि आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो। ऊपर ऊपर से तो कोई भी ड्रामा कर लेगा, हंस के दिखा देगा, पर उससे ऑरा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जादुई चीजें तब होती है जब आप अंदर से खुश होना शुरू करते हो, तब ऑरा में बदलाव आने लगता है और वो ग्लो करने लगता है। आप ही बताओ, क्या एक ऐसा इंसान जो अंदर से डरा हुआ है, अंदर से दुखी है, उसके साथ आप रहना चाहोगे? नहीं ना? तो दूसरे इंसान के लिए भी यही अप्लाई होता है। इसका मतलब अगर आप आकर्षक बनना चाहते हो तो क्रीम लगाना, बाल को स्पाइक करना, ये सब करने से सिर्फ 10% काम होगा, बाकी का 90% आपके अंदर की एनर्जी से होगा। बहुत लोग सिंपल भी ड्रेस करते हैं फिर भी वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि उनका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए निराशा, सैडनेस, ऐसी चीजों को अपनी जिंदगी से निकालो और
कुछ बढ़िया अपने लाइफ में अनुभव करना चाहते हो तब सैडनेस को हटाओ, क्योंकि ये सब नकारात्मक चीजें अपने दिल और दिमाग में रखोगे तो जिंदगी में कभी ऊपर लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपकी ऑरा अभी कम भी है तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑरा असल में कभी भी स्टैटिक नहीं होता, मतलब वो हमेशा बदलता रहता है आपके कंडीशन के हिसाब से। आपकी थॉट्स और इमोशनल कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से ऑरा और ढल जाता है। याद करो लास्ट टाइम जब आप बहुत खुश हुए थे उस समय आपकी ऑरा ऑटोमेटिकली ही बढ़ गई थी, और याद करो जब आप बहुत सैड थे उस समय आपकी ऑरा डाउन हो गई थी। और एक फैक्ट ये है कि दुनिया में जितने भी गलत और गंदी आदतें हैं वो भी आपके ऑरा पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरह से नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए कोई भी ऐसी आदत इससे आपको गिल्ट फील होता है तो उसे आज ही छोड़ दो। इस दुनिया में जितने भी सच्चे साधु संत हैं, नकली वाले नहीं असली वाले, उन लोगों की ऑरा बहुत दूर तक फैली होती है, और जो सामान्य लोग होते हैं वो लोग की ऑरा उनके स्किन से थोड़ी ही दूर तक होती है। आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि ऑरा का कोई साइंटिफिक प्रूफ है क्या? रोबोट 2.0 अगर आपने देखा है तो आपने किरलियन फोटोग्राफी वर्ड तो जरूर सुना होगा। वो फिल्म तो फिक्शनल था, पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि किरलियन फोटोग्राफी असल दुनिया की एक फोटोग्राफी की टेक्निक है। उस टेक्निक से लोगों के ऑरा को लिटरली कैप्चर किया जा सकता है। जैसे अगर आपके हाथों की फोटो को अगर किरलियन फोटोग्राफी टेक्निक से लिया जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो आप कलर्ड लेयर देख रहे हो यही ऑरा है। इस दुनिया में असल में क्या क्या मौजूद है उसका 1% भी आज का विज्ञान नहीं डिस्कवर किया है। ऑरा को किरलियन फोटोग्राफी के जरिए डिटेक्ट तो कर लिया गया है, पर आज तक इसको कोई कंप्लीट तरह से समझा नहीं सका। भगवान बुद्ध के किसी भी पिक्चर में आपने ये गोल सा ऑब्जेक्ट जरूर देखा होगा जो इनके माथे के चारों तरफ मौजूद होता है। ये और कुछ नहीं ऑरा ही है। जो कहते हैं ना एक इंसान का तेज, उसकी चमक, वो ऑरा ही होता है। ऑरा पर ज्यादातर लोगों का यकीन तब तक नहीं होता है जब तक वो उसको अपनी आंखों से देख नहीं लेता। तो इस फैक्ट को सुन के सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये है कि क्या मैं ऑरा को देख सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ।